जय जगन्नाथ। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान और भक्त के प्रेम की अनेक अद्भुत कथाएं मिलती है। इन कथाओं में से एक बात बार बार सिद्ध होती है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के आगे स्वयं को भी छोटा बना लेते हैं। वे केवल पूजा पाठ या बड़े यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की ऐसे ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें स्वयं भगवान अपने भक्त के सेवक बन गए। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि भक्त समर्पण और भगवान की करुणा और अमूल्य संदेश देती है। कहते हैं कि कई सौ वर्ष पहले पूरी धाम के पास एक अत्यंत गरीब लेकिन परम भक्त ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट प्रेम था। उसका दिन भगवान के नाम से शुरू होता और भगवान के नाम पर समाप्त होता था। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता, भजन गाता और जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता पहले भगवान को अर्पित करता। एक दिन उस भक्त ने मन में संकल्प लिया कि वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करेगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास यात्रा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। फिर भी उसने विश्वास रखा कि यदि भगवान बुलाएंगे तो मार्ग स्वयं बन जाएगा। कई दिनों की कठिनाई यात्रा के बाद वह किसी तरह पुरी पहुंच गया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार भगवान के चरणों में सिर झुकाता और कहता, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल मेरा प्रेम और मेरा भक्ति है। भगवान जगन्नाथ अपनी भक्त की इस निष्कपट भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों तक पुरी में रहकर सेवा और दर्शन करने के बाद वह भक्त अपने गांव लौटने लगा। रास्ता लंबा था और उसके पास खाने के लिए बहुत कम सामग्री थी। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। शाम होते होते अंधेरा छा गया। जंगल में हिंसक जानवरों का भय था और डाकुओं का भी डर था। भक्त ने एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम लेना शुरू किया। उसने कहा, हे प्रभु, अब आप ही मेरे रक्षा करें। उसी समय वहां एक साधारण युवक आया। उसके हाथ में भोजन की पोटली थी और चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने बड़े प्रेम से कहा, बाबा, आप बहुत थके हुए लगते हैं। पहले भोजन कर लीजिए, फिर आराम से यात्रा कीजिए। भक्त ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? युवक मुस्कुराता और बोलता, मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ। यात्रियों की सेवा करना मेरा काम है। भक्त ने भगवान का स्मरण करके भोजन ग्रहण किया। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। ऐसा स्वाद उसने पहले कभी नहीं खाया था। भोजन के बाद युवक ने कहा, अब मैं आपको जंगल पार करा देता हूँ। पूरी रात वह युवक भक्त के साथ चलता रहा। रास्ते में जहाँ कांटे थे उन्हें हटाता, जहाँ नदी थी वहाँ सहारा देता, जहाँ रास्ता कठिन था वहाँ आगे आगे चलकर मार्ग दिखाता। भक्त के मन में बार बार विचार आता कि इतना सेवा भाव किसी साधारण व्यक्ति में कैसे हो सकता है। सुबह होने पर गांव की सीमा आ गई। भक्त ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बताते हुए मैं तुम्हें क्या दूं? युवक मुस्कुराया और बोला, यदि तुम देना ही चाहते हो तो जीवन भर भगवान जगन्नाथ का नाम लेते रहिए। इतना कहकर वह युवक अचानक अदृश्य हो गया। भक्त आश्चर्यचकित रह गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन युवक कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय उसके मन में दिव्य अनुभूति हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। वह समझ गया कि यह कोई साधारण युवक नहीं था। स्वयं भगवान जगन्नाथ
उसकी रक्षा करने और उसकी सेवा करने आए थे। उधर उसी रात पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। प्रातःकाल जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो उसने देखा कि भगवान के चरणों में जंगल की मिट्टी लगी हुई है। उनके वस्त्रों पर धूल थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे कहीं दूर यात्रा करके लौटे हों। पुजारी आश्चर्य में पड़ गया। मंदिर के द्वार पूरी रात बंद थे, फिर भगवान के चरणों में मिट्टी कैसे लगी? उसी रात मुख्य पुजारी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने कहा, मेरा एक भक्त अकेला जंगल से गुजर रहा था। उसकी रक्षा करने और उसकी सेवा करने मैं स्वयं गया था। भक्ति की रक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। सुबह होते ही पुजारियों ने यह बात सबको बताई। जब वह भक्त कुछ समय बाद फिर पुरी आया और उसने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किया, तब सभी को यह स्पष्ट हो गया कि भगवान स्वयं उसके सेवक बनकर उसकी सहायता करने आए थे। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्त से केवल प्रेम चाहते हैं। उन्हें धन, वैभव या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति भगवान को भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए प्रेरित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर यह संदेश दिया कि भगवान अपने भक्त का सेवक बनने में कभी संकोच नहीं करते। श्री राम ने सबरी के प्रेम से दिए हुए बेर स्वीकार किए। भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक बार स्वयं हस्तक्षेप किया। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और स्वयं समय आने पर उनकी सहायता अवश्य करते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा यह संदेश है कि जब मनुष्य पूरी निष्ठा से भगवान पर विश्वास करता है, तब भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी मित्र के रूप में, तो कभी किसी अनजान सहायक के रूप में वे हमारा सहायता करते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि भगवान की कृपा अनेक बार ऐसे रूप में आती है जिसे हम तुरंत पहचान नहीं पाते। यदि आपके जीवन में भी कभी कठिन समय आया हो तो निराश न होइए। भगवान का नाम लेते रहें, अपने कर्म करते रहें और विश्वास रखें, उचित समय आने पर भगवान अवश्य आपकी सहायता करेंगे। अगर आपको यह भगवान जगन्नाथ की प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म की प्रेरक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।